कक्षा 5वीं के सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए प्रवेश पत्र आप सबको मिल चुका है और प्रवेश पत्र में भली बात आप चेक कर लीजिएगा आपका अनुक्रमांक, आपका समग्र आईडी, आपका नाम, आपके पिता का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का डैशबोर्ड का नाम, ठीक है ना। ये सब विवरण जो है अपने प्रवेश पत्र में आप सभी देख लीजिएगा और प्रवेश पत्र को आपको सुरक्षित रखना है और परीक्षा हाल में सिर्फ आपको प्रवेश पत्र ले जाना है अपने साथ में। परीक्षा की जितनी भी सामग्री लगती है, पेन पेंसिल जो भी है अपने साथ में रखेंगे। इसके अलावा आप अपने परीक्षा हाल में कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आज समझ गए। और इसके बाद जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो पिछले दिनों बताया है कि आपको अनुक्रमांक कैसे लिखना है कापी में। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है जो कापी का नमूना होगा, प्रश्न पत्र जो आएगा आपको उसी में आपका क्वेश्चन भी होगा, उसी में आपको आंसर भी लिखना होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो इस तरह का जो है कॉलम बना रहेगा, इस तरह जो है। और जितने अंकों का आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर आपका कितने अंकों में रहेगा 9, ठीक है ना। यहाँ पे 9 कॉलम बना होगा। कितने कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको इसी तरह जो है अनुक्रमांक लिखना है। पहले अंकों में इतना लिख देना है, इसके बाद शब्दों में आया समझ में। जो अंकों में लिखेंगे वही शब्दों में उसी तरह लिखना है। जैसे 5 है तो 5, 1 1, 7 7, 1 1, 9 9, 8 8, 0 0 0 0, 6 6, इस तरह लिखना है। आया समझ में। तो अपना अनुक्रमांक लिखेंगे आप, प्रवेश पत्र सामने देख लेंगे, रख लेंगे। जो प्रवेश पत्र में दिया होगा वही अनुक्रमांक आप लिखेंगे। अनुक्रमांक आप सभी को समझ में आ गया है ना। जहां पे अनुक्रमांक है उसमें लिखा हुआ अनुक्रमांक और उसके आगे आपका पंजीयन क्रमांक। तो पंजीयन क्रमांक आपको नहीं लिखना है। पंजीयन क्रमांक आपका समग्र आईडी है। क्या है? समग्र आईडी है, इसलिए पंजीयन क्रमांक आपको नहीं लिखना है। आज समझ में। इसके बाद कॉपी में कल जो है आपका पहला पेपर कौन सा होगा? फर्स्ट पेपर विषय हिंदी विशिष्ट हिंदी, विषय विशिष्ट हिंदी। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है हिंदी विशिष्ट का पेपर होगा और इस तरह बात बनेगा। कक्षा 5 लिख देंगे और केंद्र क्रमांक जो है इस तरह बात बनेगा। तो आप परीक्षा में जो है उसे प्रवेश पत्र में आप देख लीजिएगा। परीक्षा का केंद्र क्रमांक उसमें दिया है, उसका यूडाइस कोड जैसे यहाँ दिया है 23 17 0 61 50 86 02। तो इसी तरह जो है एक एक करके जो है हर कॉलम में एक अंक भरेंगे। आपको एक बाक्स में केवल एक अंक भरना है, उसमें 2 अंक नहीं भरना है, गलत हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा आप सभी। और परीक्षा का जो समय है 9 बजे से आपको पेपर मिल जाएगा, लेकिन आपको 1 घंटा पहले परीक्षा सेंटर में, परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। इसलिए अपने घर से आप सभी ऐसा तैयारी करके जाएंगे कि यदि आपका यहाँ से परीक्षा की दूरी कितना है, फरवरी कितनी है दूरी, यहाँ से कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के अंदर होगा, मतलब रोड से तब जाएंगे, ठीक है ना। सीधा जाएंगे 3 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन आपको रोड से घूम के जाना है। आज में और जिसके पास मोटरसाइकिल होगा तो यदि अकेला है तो अपने साथ में और भी अपने सहपाठियों को आप बैठा लेंगे, अपने पापा जी से, भैया जी से, जिसके साथ में जो जाएंगे। आज समझ में। और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करिए। आज बिल्कुल आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा रात भर जो है। और भगवान से बस यही दुआ करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से आप पास हो, है ना। तो आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। और इसके बाद जो है मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि प्राथमिक और माध्यमिक के बोर्ड परीक्षा है। जैसा कि पिछले साल से ये बोर्ड परीक्षा हो रहा है और ये कॉपी आपकी जो है कहाँ जाएगी? दूसरे विकास खंड में। ये कॉपी आपकी जो है इस अपने सीधी विकास खंड में नहीं से हो सकता है, मतलब दूसरे विकास खंड में जाएगी, ठीक है ना। इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारी कॉपी दूसरे जगह जाएगी, इसलिए बहुत अच्छे से आपको लिखना है। समझ आया। दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी पेपर आपको मिलेगा जिसमें जिस क्वेश्चन का प्रश्न मतलब उसका मार्क जो है नंबर अधिक रहेगा। जैसे मान लीजिए आएगा अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे, मान लीजिए वो 10 नंबर का आता है या 5 नंबर का, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि जो नंबर अधिक है उसको पहले करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका 2.5 घंटे का समय रहेगा और 2.5 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पास समय नहीं बचता है तो ये रहे कि जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे और जो मान लीजिए क्वेश्चन छूट जाता है तो आप पासिंग मार्क आराम से ला सकते हैं। आया समझ में। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।